जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा कर रही हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माता काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। माँ काली आप सभी की झोलियाँ भरे, सभी के अन्न धन के भंडार भरे रहें। माँ सभी को निरोगी काया दे। ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना है माँ काली के चरणों में आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में सभी को जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखना है। तो शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध होने के बाद आप कैसे जानें कि आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो गया है और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने लगते हैं जब आप गुरु मंत्र का नित्य जाप करना चालू कर देते हैं। किसी भी साधक के जीवन में, किसी भी शिष्य के जीवन में, किसी भी भक्त के जीवन में गुरु का स्थान उनके इष्ट से भी बढ़कर होता है और हर इंसान को गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। गुरु के बिना ये जीवन कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के समय पे योग्य गुरु मिलना यानी कि कोयले की खान से हीरे को ढूंढने जितना मुश्किल है। और अगर आपको सच्चे गुरु प्राप्त हुए तो ये भी आपके कर्मों पे ही डिपेंड करता है। गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई गुरु आपको गुरु मंत्र देते हैं, जब आप उसका नित्य जाप करते हैं, जो भी विधि आपको आपके गुरु बताते हैं कि आपको 11 माला करनी है या आपको 3 माला करनी है, सुबह करनी है या शाम को करनी है, दोपहर में करनी है या मध्य रात्रि में करनी है, जो भी नियम आपको गुरु बताते हैं आपके, जब आप अपने गुरु के बताए अनुसार आप अपने गुरु मंत्र का जाप चालू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो गुरु मंत्र जो होता है ना, वो बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत शक्तिशाली। आप चाहे शाबर मंत्र ले लो, चाहे आप तांत्रिक मंत्र ले लो, वैदिक मंत्र ले लो, बीज मंत्र ले लो, इन सब से बढ़कर है गुरु मंत्र। क्योंकि जब तक गुरु मंत्र आपके पास नहीं होगा ना, आप इनमें से किसी भी मंत्र की साधना नहीं कर पाएंगे, आप इन किसी भी मंत्रों को सिद्ध नहीं कर सकते, आप किसी भी देवी देवता की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते बिना गुरु के। क्योंकि गुरु ही आपको मार्गदर्शन देते हैं, उन्होंने वो चीज़ पहले की होती है, तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। गुरु मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो आप किसी भी साधना को करेंगे, आप बड़ी से बड़ी साधना कर लें, गुरु मंत्र जब तक आप जाप नहीं करेंगे आपको आपकी साधना में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। गुरु मंत्र आपके लिए सुरक्षा घेरा का काम करता है किसी भी साधना में। इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारी साधनाओं में गुरु की आवश्यकता होती है। कई साधना तो ऐसी होती है कि हम बिना गुरु के भी भगवान शिव को या हम हनुमान जी को या हम भैरव जी को गुरु मानकर साधना कर लेते हैं। लेकिन कुछ साधना इतनी प्रचंड होती है जिसमें गुरु मंत्र की आवश्यकता होती ही होती है। और जब आप साधना क्षेत्र में उतरते हैं तो लगभग 1 से 1.5 साल तक आपको गुरु मंत्र का जाप करना होता है, क्योंकि गुरु मंत्र ही हमको किसी भी साधना में सुरक्षा घेरा प्रदान करता है। तो जब भी कोई साधक, जब भी कोई भक्त गुरु मंत्र का नित्य जाप करता है तो गुरु मंत्र पहले से अर्ध जागृत है, क्योंकि गुरु मुख से निकला हुआ है तो अर्ध जागृत है। और जब आप उसको जाप करना चालू करते हैं, जो भी आपके गुरु आपको बताते हैं 11 माला, 3 माला, तो ये बहुत जल्दी अपना काम करना चालू कर देता है। जैसे ही आप गुरु मंत्र चालू करेंगे, सबसे पहले जो आपको कृपा दिखाई देगी इसकी वो ये होगी कि आपको स्वप्न में सबसे पहले तो अपने गुरु के ही दर्शन होंगे। और अगर आपको स्वप्न में बार बार अपने गुरु के दर्शन होते हैं तो आप बहुत बड़ी कृपा मानिए, यानी कि आपको साक्षात आपके इष्ट के ही दर्शन हो रहे हैं। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर स्वप्न में आपको बार बार गुरु के दर्शन हो रहे हैं, आप समझ जाइए आपका गुरु मंत्र सिद्ध होने लगा है। दूसरी चीज, अगर आप लगातार गुरु मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है। और जब आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है तो आप अपने मुंह से जो भी बोलेंगे वो आपके कार्य बनने लगेंगे। क्योंकि लगातार मंत्रों को जाप करने से
हमारी जो जुबान रहती है वो सिद्ध हो जाती है। जिस भी कार्य के लिए आप बोल देंगे वो कार्य हो जाएगा। दूसरा, जब आप लगातार गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी चालू हो जाती है। आपके गुरु ने आपको कई बार कहा भी होगा इस चीज को कि आप जब भी ध्यान लगाएं तो आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। और गुरु मंत्र के साथ जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी चालू हो जाती है। और दिव्य दृष्टि जब आपकी खुलने लगेगी तो आप उन हर सूक्ष्म चीजों को महसूस कर सकेंगे, हर उन सूक्ष्म चीजों को देख सकेंगे जिसे एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। जैसे कि आप किसी भी स्थान पर जाते हैं, वहां की सकारात्मक चीजों को आप महसूस कर पाएंगे। आप किसी के घर में जा रहे हैं, अगर वह प्रेत बाधा है या वहां नकारात्मक ऊर्जा है तो आप वहां की नकारात्मक चीजों को भी महसूस कर पाएंगे। ये गुरु मंत्र का प्रभाव होता है कि वो आपको दिव्य दृष्टि देता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी बाधा है, आप उसको देख सकेंगे, आप व्यक्ति की आंखों में देख के बता देंगे इसको क्या दिक्कत है। ये गुरु मंत्र का प्रभाव होता है। स्वप्न में आपको आपके इष्ट के दर्शन होने लगेंगे। मान लीजिए आप माँ काली की पूजा करते हैं, या आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आपके इष्ट कोई भी हो सकते हैं। आपको स्वप्न में उनके दर्शन होंगे, आपको स्वप्न में मंदिरों के दर्शन होंगे। दूसरी चीज, आप जब भी गुरु मंत्र का जाप करेंगे आपको उबासियां आने लगेंगी। अगर आपको उबासियां आ रही हैं, आप समझ जाइए कि आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो गया है। आप जब भी गुरु मंत्र का जाप करेंगे आपको आपके आज्ञा चक्र पे, आपको माथे पे खिंचाव होने लगेगा। आपको हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आपके गाल पे, आपके माथे पे, चेहरे पे, हाथों पे कोई चीज चल रही है। ये गुरु मंत्र सिद्ध होने के लक्षण होते हैं। और जब आप कंटिन्यू गुरु मंत्र का जाप करते रहते हो तो एक समय ऐसा आता है कि गुरु मंत्र आपकी सांसों पे चलने लगता है। आप बैठे भी होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके मन ही मन में गुरु मंत्र चल रहा है। आप जैसे ही अपने पूजा वाले स्थान पर जाएंगे, आप अपने मंदिर में बैठेंगे कि आज पूजा पाठ करनी है, आप कोई साधना करेंगे, जैसे ही आप अपने गुरु के चरणों का ध्यान करेंगे, जैसे कि मेरे पास मेरे गुरु जी की चरण पादुका है, मैं जैसे ही उन चरण पादुकाओं को छूती हूँ मुझे मेरे गुरु जी की स्मृति आ जाती है, ऑटोमेटिक ही अपने आप आ जाती है। और जितने देर तक मैं अपने गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, कंटिन्यू मुझे मेरे गुरु जी दिखाई देते हैं ध्यान में। ये सबसे बड़ी कृपा का संकेत होता है कि आप अगर अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं और बहुत शिद्दत के साथ कर रहे हैं, आपका ध्यान आप पूरी ध्यान लगाकर गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं और उसी बीच आपको कंटिन्यू आपके गुरु दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा का संकेत होता है। ये संकेत बताते हैं कि आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो रहा है, आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है, गुरु की शक्तियाँ आपके लिए काम कर रही हैं, गुरु के भी जो इष्ट हैं वो भी आपके लिए कृपा कर रहे हैं, आप पर काम कर रहे हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपके गुरु के इष्ट अलग होते हैं और आपके इष्ट अलग होते हैं, लेकिन जब आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो भले ही आपके गुरु के इष्ट अलग हैं, वो भी आप पर कृपा करते हैं। और अगर आप एक दिन में 10 बार भी अपने गुरु का ध्यान करते हैं तो उस दिन में आपके गुरु ने जितना भी जाप किया होगा, जितना भी पूजा पाठ किया होगा, उसका 5% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये गुरु मंत्र का प्रभाव होता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।